आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले तो सिस्टम को देख लेते हैं, फिर डाइजेशन क्या है उसको देख लेंगे। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, इससे अच्छा मैंने अलग अलग कर दिया हुआ है। आहार नाल जहाँ जहाँ जब तुम खाओगे खाना तो जहाँ जहाँ खाना गुजरेगा वो सारे रास्तों को पूरा मैंने लिख दिया लाइन के बाद, ठीक है। इसको कहेंगे बेटा एलिमेंट्री कैनाल, ओके। और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जब खाना तुम्हारे मुंह में जाएगा फिर तुम्हारे कहाँ आहार नाल, ग्रास नली, आमाशय, जब सब जगह पहुँचेगा ना जी, तो ग्रास नली में पहुँचेगा, छोटी आंत में पहुँचेगा, तो कौन कौन से पाचक रस यानी कि एंजाइम्स उसको पचाएंगे उसके नाम है वो, और वो कहाँ कहाँ से निकलेंगे वो है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आहार नाल कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ कहाँ से गुजरता है, ठीक है। ठीक, तो बेटा सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? मुख में जाएगा। मुख को क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैविटी या बकल कैविटी। क्या कहते हैं बेटा? बकल कैविटी, बकल कैविटी भी कहते हैं या माउथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ भी तुम लिख सकते हो, बकल कैविटी भी लिख सकते हो, ठीक है। या ओरल भी कह सकते हो। क्या कहते हो? ओरल, ठीक है। ओरल, माउथ या बकल कैविटी सब किसके लिए है? तुम्हारे मुख के लिए है। सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? दुकान में आएगा। ऐसा है क्या? दुकान से डाइजेशन शुरू होता है कि नहीं? मुख में आएगा। किस में आएगा? मुख में। ये पहला स्टेप है बेटा, कंप्लीट, ठीक है। दूसरा स्टेप ग्रास नली। किस में आता है बेटा? ग्रास नली से मुंह में चबाओगे फिर कहाँ आएगा? ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली यहाँ तक तरतरा के आएगा, समझ में आ रहा है? ग्रास नली। ग्रास नली को क्या कहते हैं? ऑइसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑइसोफेगस कहेंगे या आइसोफेगस, ग्रास नली, ठीक है। बस नली से गुजर रहा है अभी मैं कहीं बस डाइजेशन नहीं कराऊंगा, अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ कि खाना कहाँ कहाँ तक जाता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ आता है बेटा? स्टमक में आता है। किस में आता है? स्टमक में आएगा, स्टमक, ठीक। स्टमक में आएगा तुम्हारा खाना। स्टमक, स्टमक क्या है तुम्हारा? अमाशय। अमाशय कहाँ है भाई? जहाँ बस खाना स्टोर होगा, जहाँ बस रहता है ना अमाशय, वहीं बस खाना जा जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ग्रास नली से जैसे ही नीचे उतरेगा कहाँ जाएगा? अमाशय में आ जाएगा। अमाशय में खाना क्या हो जाएगा बेटा? स्टोर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा कहाँ आता है? छोटी आंत में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद किस में आएगा? बड़ी आंत में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद कहाँ जाएगा? एनस में आएगा। और क्या हो जाएगा भाई? एनस को कहते हैं गुदा, कहते हैं। गुदा द्वार से फिर खाना निकल जाएगा, बहिर्गमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिर्गमन। एकदम ईजी था। क्या क्या है? माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस, खत्म हो गया बात। मुख, उसके बाद क्या? ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, खत्म हो गया। एकदम इजी था, खाना निकल गया सबका, ठीक है। एकदम इजी था नहीं। उसके बाद देखते बेटा डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। कुछ पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। तो माउथ में सॉरी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, इसको तुम लोग इंग्लिश में लिख देना सलाइवरी ग्लैंड्स को, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड बहुत सारे होते हैं, मैं बताऊंगा सबको अभी, इसके और डिटेल्स करते हैं। सिर्फ अभी तुम लोगों को एक क्या कहते हैं, जो नाम होता है ना, एक क्रम में जो नाम, उसको मैं याद करा रहा हूँ ताकि तुम लोग भटक ना जाओ, ठीक है। बुक्स में देखना बीच बीच से बताया, दिमाग खराब हो जा रहा था, ठीक। तो सबसे पहले कहाँ से देखेंगे भाई? लार ग्रंथियाँ। जब खाना मुंह में जाता है तो बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलते हैं? रस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। वो क्या करते हैं? खाना को पचाने लग जाते हैं, यानी कि खाना पचना शुरू कहाँ से हो जाता है? मुँह से ही हो जाता है, ठीक है। ठीक, लार ग्रंथियाँ। उसके बाद क्या है? जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ किसको कहते हैं पता है? ये तुम्हारा जो अमाशय है ना बेटा, अमाशय स्टमक, इसमें से जितने सारी ग्रंथियाँ निकलेंगी, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे, उन लोगों को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। वहाँ से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? ठीक है, ये सारी जगह बताएंगे। जठर रस समझ में आ गया। अमाशय स्टमक से निकलता है, जो स्टमक है ना वहाँ से निकलेगा। लीवर से भी कुछ चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। लीवर में क्या रहता है? गाल ब्लैडर होता है, जिससे बाइल जूस निकलता है ना। गाल ब्लैडर, बाइल जूस कभी मुर्गी खाए हो जिंदगी में, है ना। उसमें देखना एक छोटा सा ग्रीन ब्लू कलर का ना पित्त का थैली रहता है, अगर वो फट जाए तो पूरा गोश्त कड़वा हो जाता है, होता है कि नहीं? छत्तीसगढ़ के हो ना? हाँ, तो पक्का देखे होगे। हाँ, ठीक है, ठीक। लीवर से क्या निकलेगा? पित्त रस निकलेगा। लीवर क्या करता है? पित्त रस को बनाता है और उसको पित्ताशय में कलेक्ट करके रखता है। किसमें कलेक्ट करते हैं? हाँ, उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर, ठीक है। और गॉल ब्लैडर में क्या भरा रहता है? तो पित्ताशयी रस भरा रहता है। क्या भरा रहता है? उसको इंग्लिश वाले लोग क्या कहते हैं पता है? बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस। हम लोग क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं, ठीक है, पित्त रस कहते हैं, ठीक है बेटा। अग्नाशय, अग्नाशय तुम्हारे पेंक्रियास को कहेंगे। किसको कहेंगे बेटा? पेंक्रियास। याद रखना, लीवर के अंदर खाना घुसता नहीं है, समझ में आ रहा है बात? खाना इसमें घुसता है, ठीक। लीवर के अंदर खाना घुसता नहीं है, पेंक्रियास के अंदर खाना घुसता नहीं है। ये पेंक्रियास है। क्या बेटा? अग्नाशय ने तुम्हारा पेंक्रियास, पेंक्रियास, ठीक है। पेंक्रियास ये तुम्हारा लीवर है, ठीक है। आंत्र ग्रंथियाँ, अब जो आंतों में जो ग्रंथियाँ निकलेंगी वो सारी चीज़ें, ठीक। आंत्र क्या है? यही तुम्हारे इंटेस्टाइन को आंत्र कह रहा है, ठीक है। इंटेस्टाइन को क्या कह रहा है? आंत्र लिखा हुआ है वो, ठीक। तो ये सारे जो एंजाइम्स निकलेंगे, बहुत सारे हार्मोन्स निकलेंगे, उसके वो वाला जगह हैं। और ये क्या है? ये ऐसा नाम है, ये ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ से खाना होकर गुजरेगा। ड्यूरिंग डाइजेशन खाना होकर गुजरेगा, निकल जाएगा। इनमें खाना होकर नहीं गुजरेगा, इनके अंदर घुसेगा नहीं खाना, समझ में आ रहा है बात?
ठीक है, ये सिर्फ एंजाइम रिलीज करेंगे। अब कौन कौन से एंजाइम रिलीज करेंगे उसको बता देते हैं, ठीक है, इस पर स्क्रीनशॉट लो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी। क्या आता है, बकल कैविटी। तो उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, मुख गुहा, माउथ, ओरल या फिर बकल कैविटी कहते हैं। इसमें 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ठीक है, पैरोटिड वाला ये जो लार ग्रंथि है सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और सांप में जो जहर भरा होता है वो किसमें भरा रहेगा, इसी पैरोटिड में। सांप में जहर किसमें रहता है, सांप में जो जहर भरा रहेगा वो किसमें रहता है बेटा, पैरोटिड ग्रंथि में ही भरा रहता है। यही सबसे बड़ा ग्रंथि, बड़ा लार ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद मेन तुम्हारे ये हैं, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं। इसी लार ग्रंथि में एक मनुष्य 1.5 लीटर, कितना, 1.5 लीटर पर डे लार निकालता है अपने मुंह से। कितना, 1.5 लीटर लार एक दिन में। ठीक है, सॉरी ये आधा लीटर यार, ये सॉरी 1.5 लीटर ना, ऐसा लिखेंगे 1.5, क्या लिखेंगे 1.5 लीटर पर डे। 1.5 लीटर ये हो गया, इतना ये छोटा छोटा डिटेल्स है बस, ज़्यादा नहीं है। ठीक, अब देखिए लार में क्या क्या पाया जाता है। तो लार में लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। ये क्या करता है बेटा, जीवाणु बैक्टीरिया लोगों को मार देता है। क्या करता है, जीवाणु या बैक्टीरिया लोगों को क्या करेगा, मार देता है, किल करता है। ठीक है, याद रखना कौन, लाइसोजाइम। ठीक है, अब आ गया तुम्हारा टाइलिन और तुम्हारा क्या है, डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन, स्टार्च का। स्टार्च यानी कि तुम लोग जो चावल खाते हो ना इसमें स्टार्च होता है, पेज में भी स्टार्च होता है, आलू में भी स्टार्च होता है। जितने कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ हैं सब में क्या होता है बेटा, स्टार्च रहता है। कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज और एक तो किसमें, स्टार्च के फॉर्म में मेनली पाया जाता है। किसमें, ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। जिससे एनर्जी तुमको मिलता है ना, एनर्जी गिविंग फूड में क्या हो सकता है, मेनली या तो स्टार्च होगा या तो ग्लूकोज होगा। ठीक है, और वो खाए क्या, वो कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा लास्ट में। ठीक, फिलहाल तो टाइलिन और डाइस्टेज ये किसका, स्टार्च का पाचन करेगा। स्टार्च, इसी को मंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मंड भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, या चोकर भी कह सकते हैं, मंड, चोकर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ों का पाचन करता है डाइस्टेज। क्या है तुम्हारा, टाइलिन और डाइस्टेज। उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, एकदम वहाँ पर लेरबेट बना देगा। जब तुम खाओगे ना एकदम चगलोगे, उसको निकाल के कभी मत देखना, नहीं तो खाने के लायक नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है, चिपचिपा बनाता है खाना को। ठीक ठीक है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। ये क्या काम करता है बेटा, भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनाता है, ऐसे याद रखना। क्या है, लाइसोजाइम, ये बैक्टीरिया को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज ये स्टार्च का, मंड का, चोकर का, ये सब चीज़ों का क्या करता है बेटा, मुंह में ही पाचन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सबसे पहला पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मुंह से, यहीं से। ठीक है, ओरल कैविटी से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्या चीज़ का पाचन स्टार्ट होता है, नहीं वैसा नहीं बोलना है बेटा। क्या चीज़ का पाचन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक, क्या हो गया, नहीं वसा प्रोटीन का इधर होगा, बताएंगे तुमको अभी कहाँ पर होगा वसा प्रोटीन का। मुख में मेनली किसका पाचन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग नीचे उतरते जाएंगे तुम लोग को सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, ठीक, तो टाइलिन और डाइस्टेज किसका पाचन स्टार्ट कर देगा बेटा, स्टार्च, चोकर, मंड, ये सारे चीज़ों का पाचन मुंह में ही। यानी कि मेरे बोलने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेनली है, और भी चीज़ें होती हैं उसको तुम लोग खुद देखोगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका स्टार्ट हो जाएगा पाचन सबसे पहले, स्टार्च का। इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद तुम्हारा ऑइसोफेगस आ जाएगा। ठीक है, ऑइसोफेगस आ जाएगा यानी कि ग्रास नली आ जाएगा। ग्रास नली में किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता। ठीक है, ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम स्टमक आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, स्टमक आ जाएगा। स्टमक यानी कि अमाशय। ठीक है, ऑइसोफेगस में तो किसी का नहीं हुआ। अब अमाशय में देखो क्या क्या पाया जाता है, उसके लिए भी पहले तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लो तुम लोग, अमाशय के बारे में फिर लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा, तीसरा नंबर आता है अमाशय। ठीक है, स्टमक। स्टमक में देखो इसको 3 टाइप से स्टडी कर सकते हैं अपन, कार्डियक, फडिक और पाइलोरिक। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसका देखो कार्डियक, कार्डियक क्या बेटा, अपर पार्ट है। क्या है बेटा, अपर पार्ट। ये तुम्हारा स्टमक है, ओह ये तुम्हारा स्टमक है, दिख रहा है, ये स्टमक है ना। इसके अपर वाले पार्ट को अपन क्या कहेंगे, कार्डियक कहेंगे। कार्डियक ये ऊपरी भाग होता है, ऊपर का भाग जो कि बनता को यहाँ पर से ढक्कन टाइप से भी होता है, जो कि खाना को बनता है। और कभी कभी ज़्यादा खा लोगे ना तो ढक्कन से ऊपर खाना आ जाता है। क्या आ जाता है,
फिर आदमी उगल देता है, ठीक। तो उतना गला के आते तक कभी नहीं खाना चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो फिलहाल कार्डियक क्या है बेटा, ऊपरी भाग होता है। ऊपरी भाग में क्या होता है बेटा, HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निर्माण होगा। ये क्या करता है, ये जीवाणुओं को मार देगा। क्या करेगा बेटा, हाँ जीवाणु नाशी होता है, मार देगा जीवाणु को। तुम लोग क्या हो, अनहाइजेनिक तरीके से कुछ भी चीज़ मुंह में भर लेते हो, ठीक है, पेट को समस्या हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है उसको मारने के लिए जीवाणुओं को, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा फड़िक। क्या आता है, फड़िक, ये सेकंड वाला पार्ट फड़िक। फड़िक में क्या होता है, ये रूजी कांटीनुमा संरचना होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे करके शंकु टाइप के छोटे 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 कांटे निकले रहते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है, जैसे उंगली जैसी संरचना, उंगलियों टाइप निकले रहेंगे। उन लोग क्या करते हैं, जब तुम खाना खाए रहोगे ना, खाना खाए रहोगे और पानी पिए रहोगे तो क्या करते हैं, अब वो तो फूल जाएगा, यस कमेंट, खाना और पानी क्या हो जाएगा बेटा, फूल जाएगा, होता है कि नहीं। स्पंज जैसा सोख लेता है, स्पंज जैसा क्या करता है, सोख लेता है, और क्या करता है, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं लोग। क्या होते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। कौन लोग, ये रूजी, जो रूजी है ना, रूजी फटिक में क्या है बेटा, रूजी है, कांटानुमा संरचना, उसमें ऐसे ऐसे उंगली टाइप के हिलते रहेंगे और खाना को क्या करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके तोड़ते रहेंगे। ऐसे ऐसे हिलते रहेगा तो खाना क्या करेगा, टूटेगा, बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। तुम लोग क्या करते हो, दोस्त के साथ खाते हो तो तुम जल्दी खाने पाएंगे, ज़्यादा खाने पाएंगे, भगरत भगरत मुंह में बोझ बूता होता है ना, तो वो जान रहा है कि ये तो वैसा काम करेगा ही। ये जो फंडिक वाला जो हिस्सा होता है बेटा, इसमें तुम्हारा काम कर देगा। क्या करेगा, खाना को तोड़ता है, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा उंगली टाइप का। और जब कभी कभी एकदम भूख लगता है तो कैसे पेट में चूहा दौड़ रहा है बोलते हो ना तुम लोग, तो वो ऐसा सा जब होता है ना, भूख लगता है तो ऐसा सा होता है, तो गुदगुदाता है ऐसा सा, एक दूसरे से टकराएगा तो गुदगुदाएगा नहीं, तो ऐसा लगता है यार पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो पेट में चूहा नहीं दौड़ता, वो यही रूजी रहता है बेटा। ये भोजन को रोक के भी रखता है ना, नहीं तो खाए और भगरा से फिर निकल गया, ऐसा नहीं। ये भोजन को रोक कर भी रखता है और भूख लगने पर क्या होता है, चुभता है या गुदगुदाता है, गुदगुदाता है, ठीक है, एकदम ईजी है, इसको गुदगुदाता है लिख लेना, ठीक है, चुभता है गुदगुदाता है लिख लेना, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट आ जाते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या रहता है बेटा, पाइलोरिक। पाइलोरिक, इस हिस्से क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक में क्या होता है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस, ओके, ध्यान से जाना इधर से, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। ये लगभग, ये तुम्हारे मेनली क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर मैं दो टाइप को बस ले रहा हूँ, एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन जब तुम दूध खाओगे ना, दूध पियोगे तो दूध में क्या होता है बेटा, दूध में क्या पाया जाता है, केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये तुम्हारे एक बार एग्जाम में आया है व्यापम के, केसिन नाम का क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो जो रेनिन एंजाइम है ना, ये क्या करेगा, केसिन नाम के दूध में पाए जाने वाले केसिन नाम के प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, दही में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, दही में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जब तुम दूध पियोगे तो क्या रिलीज होगा बेटा, रेनिन रिलीज होगा। रेनिन ने क्या करेगा, उसको दही में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन तुम दही खाओगे तो फिर इसका काम आसान हो जाता है, फिर रेनिन निकलने की वहाँ पर ज़्यादा जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट दही है तो दही ज़्यादा खाओ, ठीक है। उसमें लैक्टोबैसिलस तो होते ही हैं हमारे, गुड बैक्टीरिया पेट के लिए, ठीक है। और आता है बेटा पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है बेटा, प्रोटीन को। तो किसमें तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, किसमें तोड़ेगा, पेप्टोन में। किसमें बेटा, पेप्टोन में तोड़ता है, ठीक है। डाइजेशन का मतलब ही है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, ठीक है, और उसको ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। क्या क्या पढ़े, कार्डियक पढ़े, फटिक पढ़े, पैलोरिक पढ़े। कार्डियक में क्या है, ये ऊपरी भाग होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है और ये जीवाणुनाशी होता है। कई लोग ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, और क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, जलन होने लगता है, नहीं एकदम मरते हैं उन लोग, दिमाग खराब हो जाता है उनका। तो क्या लेते हैं बेटा, एंटा एसिड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एंटा एसिड की गोली आती है, अरे जेलोसिल वगैरह पियो कभी, एंटा एसिड, इनो पिनो, हाँ वो भी। तो एंटा एसिड की गोली आती है, 1 रुपये में मिलता है, ठीक है, सतरंगी कलर का रहता है, ठीक है, उसको खाते हैं तो क्या रहता है बेटा, नहीं जीवाणुनाशी नहीं होता। जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज करता है तो हमारा पेट में जलन उत्पन्न हो जाता है। एसिड क्या है, जलाता है ना, तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड क्या है, तो एक क्षार होता है। क्या होता है बेटा, क्षार, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। मैग्नीशियम का दूध, ऐसे कुछ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से लिखे रहता है, देखना उसमें, वो एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, यानी कि क्षार होता है। वो क्या होता है, ये क्या है बेटा, एसिड। तो एसिड और क्षार आपस में मिलेंगे तो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर जलन बंद हो जाती है, होता है कि नहीं, ठीक है। फिलहाल ये सब चीज़ें। फटिक में क्या होता है, तो रूजीनुमा, कांटानुमा, रूजी होता है। रूजी क्या बेटा, कांटानुमा संरचना होता है, जो ऐसे ऐसे करके हिलते रहते हैं और खाना को क्या करते हैं, हिल के तोड़ते रहते हैं। वो लोग खाने को रोक के भी रखते हैं ज़्यादा देर तक, ठीक है। ये भूख लगने पर चुभता है या गुदगुदाता है हम लोग को, और जो चूहा दौड़ता है तो बोलते हैं ना, ये वही चीज़ है बेटा, ठीक है। और याद रखना, खाना को रोक के रखता है। भोजन 4 घंटे तक आमाशय में रहता है। कितने घंटे तक, 4 घंटे तक रहता है। सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, आमाशय में रहता है 4 घंटे तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है बेटा पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या क्या होता है, तो इसको जठर रस निकलता है। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस ये एंजाइम ही है। कौन कौन से, मेनली यहाँ पे 2 बता रहा हूँ, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, तो जब तुम लोग दूध पीते हो तो दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो उसको ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है और दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, किस में तोड़ेगा, और पेप्टोन में तोड़ेगा। जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ना ही डाइजेशन का मेन काम होता है, ठीक है। फिलहाल उसके बाद आगे देखते हैं।